मात्र 28 वर्ष था और इनके पति को जो है दारू नहीं पिलाया, पार्टी नहीं दिया, मान लीजिए 1000 रुपया भी छीन लिया और मार मार के उसका मर्डर कर दिया। कितना तकलीफ इनको हो रहा होगा। आगे मान लीजिए इनका जो बच्चा है उसका कौन देखभाल करेगा। आदमी तो नहीं रहा, लेकिन जो दोषी है वो घूम रहे हैं और इनको धमकी दे रहे हैं कि तुमको भी हम मार देंगे। तो ये अब मधुबनी में जो है देखने को मिल रहा है और ऐसा शक जताया जा रहा है कि जो भी अपराधी हैं नाम दर्ज एफआईआर के मुताबिक उन सभी का ताल्लुक जो है जनता दल यूनाइटेड से है। तो एक तरफ जहां नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मेरे बिहार में अपराध जो है वो बेलगाम नहीं है, तो फिर दूसरी तरफ हमें मधुबनी जिला के तमाम प्रखंडों में इस तरह का मामला क्यों दिखाई दे रहा है। और अभी तक मधुबनी के चाहे एसपी हो, चाहे लौकी के एसएचओ हो थाना के, चाहे जो अनुमंडल के एसडीओ हो, किसी ने इस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं किया है। पीड़ित परिवार आप देख सकते हैं, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। जो मृतक हैं उनका उम्र मात्र 28 वर्ष है। उनका परिवार आगे कैसे चलेगा। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर क्या हुआ था घटना। ये मृतक के बड़े भाई हैं, क्या नाम था आपका भाई का? ललन कुमार ठाकुर। क्या हुआ था ये जो जिस दिन ये उनकी हत्या हुई है उस दिन आखिरी बार आपकी मुलाकात उनसे कब हुई भाई से? सुबह में 2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले, 2-3 घंटा पहले। तो 3 घंटा में ऐसा क्या हो गया कि आपका भाई जो है वो उनका हत्या हो गया? वो 3 घंटा से 2-2.5 घंटा के बाद हमरे यहाँ फ़ोन करता है कि भाई जी हमको जाना है खेत जोताने के लिए, कितना खाद भी लेना है। इसी क्रम जो कुछ देर के बाद फिर 2 मिनट के बाद हमरे यहाँ फ़ोन करता है कि ट्रैक्टर वाले को कुछ पैसा देना है। ट्रैक्टर वाले को तो हम बोले कि उसको 500 रुपया ले लो और उसको जा कर के ट्रैक्टर वाले को दे दो। तो उस समय कि ट्रैक्टर वाले भी नहीं मिले। इसके बाद जो गया चाहा कि हम दूध वाले को पैसा दे देते हैं, दूध वाले को भी पैसा नहीं दे पाया। वो लड़का सब मिल करके जो है पहले से ही प्लानिंग बना करके वो लड़का सब जो है इसको किसी तरह से बहाना बना करके ले गया मुर्गी फार्म के पास और वहाँ जा कर के इसको जो सब मिल करके मारना चालू कर दिया। क्यों मारना चालू कर दिया? रुपया जो शराब पीने के लिए उसे 1000 रुपया मांग रहा था। अच्छा। और वो नहीं दिया। इसी के विरोध में जो है गाली गलौज हुआ। इसके बाद जो है सबको मारना पीटना चालू कर दिया। ऐसा दर्दनाक घटना मारा है, ऐसा दर्दनाक तरह से इसको मारा है कि मुंह में दारू डाल करके नाक बंद करके तब उसको पिटाई किया है। अच्छा ये बताइए, बिहार में दारू बंद है तो फिर दारू वो लोग क्यों कैसे पी रहे हैं? वो सब जो है दारू बेचता भी है। अच्छा। और इसके बाद जो है रंगदारी तरफ से भी जो इस तरह से हमको पैसा चाहिए दीजिए, तो यही। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि ये दारू के लिए दोनों में लड़ाई हुआ है? जब हम पढ़ाने के लिए गए हुए थे, ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तो हमको हमारे यहाँ फ़ोन किया कि इस तरह से जो है इसको नरेश मंडल का बेटा अनुराग मंडल, संजय मंडल और रंजीत मंडल, नरेश मंडल स्वयं, सुरेश मंडल स्वयं, इस सब जो है मिल करके इसको जो इतना बहुत पीटा है, जो घर पर आकर के आया बेहोश हो गया। इसी बीच हम बहुत जल्दी हम वहाँ से आए। लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर हम जो है गांव से दूर पढ़ाते हैं ट्यूशन। वहाँ से आए, हम उसको देखे, फिर भी हम सोचे कि हम उसको ले जाते हॉस्पिटल जाते रास्ते में जो है दम तोड़ दिया। वो जिन्होंने उसको मारा है दारू पिलाने के लिए जी, उसके साथ आपका भाई का क्या संबंध था? दोस्त था या अजनबी था या क्या था? दोस्त भी थे। सब एक साथ रहते थे पहले से भी। देख लीजिए दोस्तों, दोस्त सब ने जो है मिल करके जो है दारू नहीं पिलाने को लेके मर्डर ही कर दिया। यानी कि यहाँ पर हम लोग खुशी से किसी से पार्टी मांगते हैं, अरे भाई तुमको दारूए पीना था तो खुशी से मांगता, नहीं पिलाया तो मार दिया जाता है। आज का युग ऐसा हो गया है। तो उसके बाद जो है आप प्रशासन के पास गए या फिर आप जो पीड़ित परिवार हैं, क्या आपको धमकियाँ मिल रही है उसके बाद? जी, बहुत सारे धमकियाँ मिलता है। क्या धमकी मिलती है? यह भी धमकी मिलता है कि अभी जो कुछ भी हुआ है, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, इसको भी समाप्त कर देंगे तब जाकर के हमको अच्छा से केस लड़ेंगे। यानी एक और लाश उठाने का? हाँ, आपको? हाँ जी, मुझ पर वार है वो। अच्छा, जिन लोगों का नाम आपने लिया है वही लोग धमकी दे रहे हैं? हाँ जी, उन्हीं गांव में हर जगह कुछ जगह जो बोलता रहता है। अच्छा, ये मामला जो है आपने कहाँ दर्ज करवाया है? लौकी थाना में। उसके बाद से अभी तक किसी बात जो है मात्र 1 रोज प्रशासन गए और 1 रोज जो है उसको इंक्वायरी में गए हुए थे कि कहाँ क्या हुआ। इसके बाद कभी नहीं गया घूम करके प्रशासन। तो आगे आप लोग क्या सोच रहे हैं? अब क्या करेंगे? अगर मेरा भाई तो मरिए गया तो हम यही चाहेंगे कि प्रशासन के सामने में जो है, जिला प्रशासन के सामने में हम लोग क्या करेंगे, उसी के सामने में अपना हम दम तोड़ देंगे। मधुबनी में जो है दोस्तों लगातार इस तरह की घटनाएं जो है बढ़ती जा रही है। अभी मेरे साथ जो महिला हैं देख लीजिए, इनको 3 बच्चे हैं। इधर आ बुआ, 2 बेटी है और एक जो है बेटा है 2.5 साल का, लग रहा है 2-2.5 साल का।
और इनका पति जिनका उम्र जो है, नाम क्या था उनका, ललन ठाकुर, और उम्र शायद 28 वर्ष था, मात्र 28 वर्ष था। और इनके पति को जो है दारू नहीं पिला, मतलब नहीं पिलाया, पार्टी नहीं दिया, मान लीजिए 1000 रुपया भी छीन लिया और मार मार के उसका मर्डर कर दिया। कितना तकलीफ इनको हो रहा होगा। आगे मान लीजिए इनका जो बच्चा है उसका कौन देखभाल करेगा। आदमी तो नहीं रहा, लेकिन जो दोषी हैं वो घूम रहे हैं और इनको धमकी दे रहे हैं कि तुमको भी हम मार देंगे। तो ये अब मधुबनी में जो है देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? सोनिया देवी। तो सोनिया देवी जी, कितना मतलब दुख हो रहा है आपको? आपसे क्या सवाल मैं करूं इनसे? देख लीजिए इतना पीड़ित हैं। एक पत्नी को समझ सकते हैं, पति इस उम्र में 3-3 बच्चे का जिम्मेदारी दे करके, जो पति घर का रखवाला होता है वो नहीं रहेगा, कैसे अब ये क्या कुछ करेगी? हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या सवाल करें। फिर भी बताइए लोगों को जो क्या हुआ था उस दिन और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कुछ न भेले रहो, इतना गेले ओइतना खाना बनेले, कहले खाना खा लिया, कहले दूध लाब जो ओइतना दूध ला देलकै, बड़की लड़की के कहले संग करलकै, कहले चल बेटा दूध ला, दूध नाने गेलै, एकरा दूध दे देलकै हाथ का। अतः जे एगो लड़का जे छै रंजीत कुमार, एकरा पकड़ के चाचा चलू चलू, एकरा घीच के ओना लए के चलि गेलै। हम कहलिए अंजलि के कतऽ गेलो पापा? कहलकै कि से दूध दे देलकै, एगो लड़का ओना घीचने जाइत रहौ, करिए सन के लड़का। तऽ एलै हमरा तऽ कहले आशा पेरा ताकै छियै, आ 2 घंटा खाना बना के तैयार छै, कहियो आबै हेतै तब हेतै। ओना से एकरा पठेलिए, जो अंजलि देखी तऽ ई जाए रहै तऽ ओना से ओकर मारने एते मारने रहे। वो धीरे धीरे टगरल एना अयलै, आते जे अयलै तऽ कहै पापा माँगे अयलो। हम दरबर दना गेलै दुआर पर, अपना दुआर पर तऽ आब अपना दुआर पर चलि अयलै। दरबर दना हम न अयलै, पकड़ि अयलै, ओसरा पे गिरलै। हमरा कहलकै कि से हमरा नरेश मंडल के बेटा नरेश मंडल मारलको, अनुराग मंडल मारलको, संजय मंडल मारलको, रंजीत मंडल मारलको। हाँ, वो बोल देलकै हमरा अहाँ से। तब नहीं रिकॉर्ड नहीं सर, मोबाइलो के थकूच देना छै ओकरा मोबाइल का। आ तब जे छै रॉड आर से मारलकै, ओकरो आँखि में पट्टी आर बन के जब नहीं थी तब पैसा छीन लेलकै, जेबी आर के चीज पेंट में लेट्रिन पेशाब सब भी करा देलकै रहे। हमरा से पानि मांगलकै, पानि मांगते मांगते आँखि आर उल्टा देलकै, ना कर ले जब हम तुरंते घर तक आया। लेकिन हाँ घर तक अयलै, पानि पीलकै हमरा से मांग के, पानि पीलकै। जब दोस्तों ये कह रही है कि मतलब जो है समझ सकते हैं, इस दुनिया में माँ के बाद अगर आपसे सबसे ज़्यादा कोई प्रेम करता है तो वो पत्नी होती है। और अब इनका आगे का सफ़र कैसे चलेगा? इनके पास जो छोटे छोटे बच्चे हैं, देख लीजिए, इनको ये भी बोध नहीं है कि मेरा पापा जो है इस दुनिया में नहीं रहा है। इतना छोटा छोटा बच्चा है, देख लीजिए। जब ये बड़ा होगा तो इसको क्या मतलब, कैसे बड़ा होगा, इसका लालन पालन पढ़ाई लिखाई कैसे होगा? कौन से जाति से हैं आप? नाई जाति, ठाकुर ठाकुर हैं। हाँ। बाल काटने का काम करते थे हस्बैंड? नहीं कुछो ना। क्या करते थे वो? कुछो ना, वही ना पढ़ा लिखा करे रहे, घरे पर रहते रहे। पढ़ाते लिखाते थे? नहीं, मतलब पढ़ाते खेती पथारी कनी मनी करे रहे। तो इससे पहले भी हम आपको दिखाए थे, विक्रमशेर में भी एक हजाम के साथ ऐसी तरह का घटना हुआ था, उसका हत्या कर दिया गया था। तो नाई जाति पर बहुत अत्याचार हो रहा है। जितने भी नाई संघ के हैं मधुबनी जिला में, उन सभी को हम कहेंगे कि आप लोग इस परिवार के साथ आज खड़ा होइए और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई करवाइए। अब ललन ठाकुर तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन जिन्होंने उसको मारा है उसको कम से कम सजा मिलना चाहिए। और जो पीड़ित परिवार हैं उसके साथ आप लोग खड़ा होइए इस दुख की घड़ी में, और दोषी पर जो है कार्रवाई करवाइए। इनकी बेटी सबसे, इनसे बातचीत करते हैं। की नाम छुआ तोहर? अंजलि कुमार। की भऽ गेलो पापा संगे? हम गेल दूध लाबा, पापा चल के जो। कता छो पापा? कता गेलू है? पापा मर गेल। कता छो पापा? मर गेल। देख लीजिए कितना कम उम्र है, मौत और जिंदगी इन लोग समझ भी नहीं रही है बच्चा सब। एकरा ये बेटा है, इससे कुछ पूछेंगे तो पापा कहाँ है? पापा का देखिए कौन से पापा का बेटा बाप का प्यार देख लीजिए आप। ये एहसास इसको हो रहा है कि इसका पिताजी इस दुनिया में नहीं रहा है। ये बोल नहीं पा रहा है। बोलियो की भेले? की बोले कहा पापा के मारल की भेलो? देखिए इसके आंखों में आंसू देखिए। कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए इस तरह का बच्चा जब बड़ा होगा तो कैसे नहीं अपराधी बनेगा। इसके बाप को मार दिया गया है, इसके आंखों में आप देख सकते हैं अभी से जो ये मतलब बदला लेने का है। अगर दोषी पर नहीं कार्रवाई होता है तो ये लोग जब बड़े होंगे तो इन लोगों का खून तो खोलेगा ही कि मेरे बाप को मार दिया गया है। तो आज इस बच्चा के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। की भेलो पापा संगे? कहीं ना के मार बच्चा छे। माँ से हम बात करबे। मान लीजिए माँ सबसे ज़्यादा प्यार करती है दोस्तों इस दुनिया में, और उसके बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो पत्नी होती है।
संस्कृत में एक श्लोक है, शिशु नाम जननी गति, स्त्री नाम पुरुषम गति। बच्चों का रखवाला जो होता है वो माँ होती है, अब माँ का रखवाला पिता होता है। ये दोनों अगर नहीं रहेंगे तो आप अनाथ हो जाते हैं। माँ भी है सबसे ज़्यादा, मान लीजिए बच्चा को जन्म देने से लेके उसको पालने तक, उसका शादी ब्याह करवाने तक, और अंत में अपने जीते जी जो है, हर माँ बाप चाहते हैं कि मतलब उसका मुखाग्नि उसका बेटा दे, और अपने जीते जी मान लीजिए इन्होंने अपना बेटा को जो है मौत देख लिया। बहुत दुख महसूस कर रही होंगी। एक माँ का ममता हम क्या कोई नहीं समझ सकता है। चुप हो जाओ दाई, नहीं यहाँ टेंशन लिया की चाहे छी अहाँ? हम कुछ नहीं चाहे छे, मैं केटा चाहे छे एगो बेटा हमर बचे, दूटा बेटा बचले, एकटा बच्चा बचले। ए बच्चों को मारे के कोशिश में छे, दूसरो बेटा पर कहीं ना कहीं भऽ रहल छै। हाँ भऽ रहल छे। हम दुनिया मना तर कि जेना हमरा बेटा मरि गेलै तेना प्राण त्याग देबै बेटो कारण। हम सब आने सजाए चाहिए। अहाँ चाहे छी ओकरा सजा हो? हाँ सजाए चाहिए। देख लीजिए, माँ बस इतना चाह रही है कि जो दोषी हैं उनको सजा होना चाहिए। यहाँ प्रशासन से कोई बहुत बड़ा 30 मार खां वाला कोई काम करने को नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि घटना घटने से पहले तो कहीं पहुँचता नहीं है मधुबनी का प्रशासन। तो कम से कम घटना घट जाने के बाद जो दोषी है उनको तो पकड़ने का काम करिए आप लोग। मधुबनी जिला का जो प्रशासन है वो सबसे बेकार हो गया आज की डेट में। पूरा बिहार में हम कहते हैं कि सबसे घटिया प्रशासन है। दोस्तों, इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए कि मधुबनी के जो एसपी हैं उन तक पहुँचे। पता नहीं उनके कानों में जो है ये खबर क्यों नहीं जा रही है, और अभी तक उन्होंने जो है निर्देश क्यों नहीं दिया है जो भी अपराधी उनको पकड़ने का। और अभी हम जनता दल यू के पूर्व कार्यालय के नज़दीक में हैं। ये लोग अगर अपने घर से मधुबनी रो जाते हैं तो 1000-2000 खर्चा हो जाता होगा इन लोगों को। अरे नाई हैं ये, कोई बहुत बड़े जमींदार नहीं थे जिनके पास पैसा है 30-40 हज़ार 50 हज़ार महीना का कमाते हैं। एक नाई है, नाई का काम है बाल काटना, कितना पैसा कमाते होंगे, वो भी नहीं करते थे ये। तो कम से कम यही हम कहेंगे कि जो दोषी हैं उनको गिरफ्तारी होना चाहिए, और मधुबनी में इस तरह का जो अपराध बढ़ रहा है इस पर लगाम लगाया जाए। अगर दोषी इस तरह बेखौफ घूमेंगे तो अपराध तो बढ़ता जाएगा ना, उनका मनोबल तो बढ़ा रहे हैं आप लोग। तो अभी मधुबनी से मैं जो ललन ठाकुर के पीड़ित परिवार है उनके साथ मैं दिग्विजय प्रताप झा, आप देख रहे थे मधुबनी टीवी। धन्यवाद।